हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम पवित्र वचन में बढ़ें और पवित्र वचन से जानें और उसके वचन में बढ़ें और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जैसा देखते हैं कि खुदा हमें बहुत आयत से फलवंत करता है और प्रतिदिन अपना मन्ना देता है और प्रतिदिन का हमें ये मन्ना दिया, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रबेका से कि वो प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ हो उसे माफ़ करिए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने दिन भर अच्छे से रखा, धन्यवाद हो आपका खुदावन। जब आपके दास बोले मेरे खुदावन आपका वचन, तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन, भूलने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सकें। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, सबको अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जितने भी लोग खुदा फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदा, यूट्यूब के जरिए देखते हैं खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उनको भी खुदावन उनके जितने भी दुख तकलीफ हैं खुदा उन्हें दूर करिए मेरे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे पिता हमें अपने वचन से मिलाता है, हमें अपने वचन के बारे में समझाता है और जैसे जैसे हम उसके वचन में एक संगति करते हैं और उसके साथ हम सब मिलकर पिता के साथ सहभागी होते हैं, वैसे वैसे हम एक नई सृष्टि बनते जाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि हमारे जीवन से, हमारी सोच और विचार से निरंतर बुराई उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम पिता के वचन में बैठते और उसके साथ संगति करते हैं तो वो हमारी बुराई को हमारे जीवन से दूर करता और हमें बहुत आयत का जीवन देता है और हमें अपने मार्ग पर चलने की समझ और बुद्धि देता है।
और आने वाले समय से और उन समयों में भी जब हम पिता के वचन से डगमगा कर दूर चले जाते हैं, हमारी रक्षा करता है और हमें एक बार फिर से अपने वचन में खींच के लेके आता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो कोई पिता का भय मानता और पिता के नज़दीक बना रहता है, पिता अपने डरवैयों को कभी भी छोड़ता नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हम एक निश्चय समय पर, एक निश्चय स्थान पर पिता के पास आएं और पिता से संगति करें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा हम देखते हैं, हम पिता के वचन से देखेंगे कलाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखेंगे लॉर्ड 5:4 प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे हम वचन से। हालेलुया। प्रेरितों, उसका हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों उसका 19वां अध्याय 20वां अध्याय प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मैं खुदा के सारे अभिप्रायों को तुम्हें बताने से ना झिझका। देखो, ये ज़रूरी है कि जो कुछ हमें पिता की ओर से मिला है उसे हम इस पृथ्वी पर बहुत तेरे मनुष्यों को दें। और जब खुदा हमें अपनी सेवा में इसी रीति से चलता और देखता पाता है तो खुदा बहुत तायत से बढ़ता है और हमें आशीषित करता है और हमें बहुत तायत से एक नया उत्तम फल देता है। मैं उन बातों को जो मेरे पिता ने मुझे बताया और जो सेवा मुझे मेरे पिता ने दी, उनको मैं तुम्हें बताने से ना झिझका। कलाम में लिखा है 20वां अध्याय और प्रेरित 20वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, क्योंकि मैं खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। समय समय पर आकर मैंने तुम्हें अपने पिता के कहे गए वचन के विषय में बताया। देखो, मैंने समय समय पर तुम्हारे पास अपने अभिषिक्त भेजे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, ताकि तुम उनकी वह बातें जो मैंने उनसे कही हैं सुनो और सुनकर फिरो। और मैं, जैसा पौलुस कहता है, कि मैं तुम्हें खुदा के सारे अभिप्राय बताने से ना झिझका। मैंने खुदा के वचन को तुम्हें खुलकर बताया। और ऐसा पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस जब खुदा के वचन को लेकर निकला और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने के लिए पौलुस ने जब अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपा तो पौलुस को एक बहुत कठिन परीक्षा दी गई। और वो परीक्षा ये थी कि पौलुस ने हर एक उस विपत्ति को जो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी है अपने ऊपर ले लिया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें खुदा के कोई भी अभिप्राय को बताने से ना झिझका। मैंने खुलकर तुमसे वह बातें करी
और मैंने खुलकर तुम्हें खुदा की सारी बातें बताई। जब पौलुस खुदा की वह बातें, जो बातें खुदा ने दी, कलाम में लिखा, क्योंकि खुदा के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए तो जो बातें पौलुस बता रहा है और बहुत तायत से बता रहा है, उसको बताने में एक कड़ा परिश्रम दिया गया, जिसे पौलुस ने खुदा की आत्मा में होके करा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 20:19 में लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के। देखिए, जब पौलुस खुदा के अभिप्राय को, जब पौलुस खुदा के सुसमाचार को, जब पौलुस खुदा के वचन को लेकर हमारे और आपके बीच में आया, तो बहुत से षड्यंत्र थे, बहुत से लोग थे और बहुत सी चीजें थी जो उसको खुदा के वचन को प्रचार करने से रोकती थी। देखिए, पौलुस कह रहा है आंसू बहा बहा कर। क्या कह रहा? अर्थात बड़ी दीनता से, बड़ी दीनता से, यानी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, जब मैंने तुम्हें अपने खुदा का अभिप्राय, यानी खुदा के उस वचन को, जो वचन मुझे मिला, मैंने जब तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर आया या तुम्हें बताया, तो मैं बहुत दीनता से आया। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, मैं बहुत दीनता से और आंसू बहा बहा कर। देखिए, आज ये जरूरी नहीं है कि मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक जना वचन को सुनने के लिए तत्पर है। बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को सुनना ही नहीं चाहते, और बहुत तेरे ऐसे हैं जो वचन को सुनकर अपने कानों को झाड़ लेते हैं और वचन से फिर एक बार अपने आप को दूर कर लेते हैं। आंसू क्यों बहा रहा है पौलुस? क्योंकि पौलुस देख रहा है कि जो जीवन का अभिप्राय है, जो जीवन का सत्य है, जो सत्य वचन है, जो मैंने लोगों के बीच में पिता के नाम में कहा, लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे। कलाम में लिखा, प्रेरितों 20:19 में, अर्थात बड़ी दीनता से, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में, और उन परीक्षा, मैं कह रहा हूं ना कि बहुत सी परीक्षाओं में पढ़कर पौलुस हमें उन बातों को बताने इस पृथ्वी पर आया जिन बातों को पिता ने पौलुस के जीवन में रखी। हालेलुया। पौलुस ने सारी बातें खुलकर बता दी। कह रहा, मैं कोई भी खुदा का अभिप्राय बताने से तुम्हें ना झिझका। और एक और आयत पढ़ें। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 26वीं आयत, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देके कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। क्या? मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पिता के वचन को तुम्हें बताया, और जब मैंने तुम्हें पिता के वचन को बताया तो तुम्हें चाहिए था कि तुम पूरी दीनता के साथ उसे ग्रहण करते और अपने कुमार्ग से, अपने अधर्म से फिर कर पिता के वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में सेतमेत पा लेते। लेकिन जितों ने मेरे इस पवित्र वचन का इनकार किया, यानी जितों ने पौलुस के द्वारा कहे गए वचन का, जो पौलुस को खुदा ने आत्मा में बताया, पौलुस के उस वचन का इनकार किया, उसने कहा मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूं। क्या कहा पौलुस ने? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं तुम सबके लहू से, 26वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए मैं आज के दिन, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे कहता हूँ, गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। आज अगर हम अपने पिता के पवित्र वचन का बखान करते हैं, अगर आज हम
अपने पिता के वचन का जैसे पिता ने हमसे और आपसे कहा वैसा करने में हम और आप चौकसी करते हैं, और जैसा पिता ने हमें और आपको सिखाया और जैसा पिता के वचन ने हमें और आपको सिखाया हम वैसे ही करने के लिए लोगों को बताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें बहुत तायत से स्वतंत्र करता है और उनके लहू का लेखा हम पर नहीं लेता। क्या कारण है कि जब आज पिता के वचन को हम सुनते हैं तो ये ज़रूरी है कि जिस रीति से तुम सुनते हो वैसे ही तुम उस पर चलने भी। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं खुदा के सारे अप्रिय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। क्योंकि मैं पिता के सारे अभिप्रायों को तुम्हें बताने से ना झिझका, इसलिए मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ। तुम्हारे लहू का लेखा मुझ पर ना होगा। समझे वचन को? और खुदा का वचन सेत मेत हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम खुदा का वचन सेत में लाते हैं, जो पिता करना चाहता है हमारे जीवन से नहीं होंगी। और जब मैं तुम्हारे पास आया पिता के वचन को लेकर, तो कलाम में लिखा 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा? 20वां अध्याय 19वीं आयत, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण तुम मुझ पर आ पड़ी है। जो यहूदियों के षड्यंत्र के द्वारा मुझ पर आ पड़ी। कलाम कह रहा कि यहूदियों के षड्यंत्र के द्वारा मुझ पर बहुत सी परीक्षाएं आई, अर्थात बहुत तेरों ने मेरे इस सेवा को जो मैं पिता के वचन में करता हूं उसको लेकर मेरे पीछे षड्यंत्र किया, और बहुत सी परीक्षाएं और बहुत से ऐसी चीजें हुई मेरे जीवन में जिनके कारण मुझे पिता के वचन को बताने में बहुत सी तकलीफें आईं। लेकिन इसके बाद भी कलाम कह रहा, वचन कह रहा 19वीं आयत में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मुझ पर बहुत सी परीक्षाएं, बहुत से षड्यंत्र, बहुत सी परीक्षाएं आई, लेकिन इसके बाद भी मैं प्रभु की सेवा करता रहा। आप बताइए, प्रभु की सेवा कोई मनुष्य के द्वारा आपको नहीं मिली है, या प्रभु की सेवकाई आपको किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिली। प्रभु की सेवकाई आपको प्रभु के आत्मा के द्वारा मिली है। इसलिए वो परीक्षाएं, वो षड्यंत्र जो आप पर हावी होते हैं, पिता उनको आपसे दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और उस षड्यंत्र और उस परीक्षाओं में होने के बाद भी पौलुस ने पूरे अभिप्राय के साथ पिता के वचन को हम तक पहुंचाया। और जैसा पिता ने कहा कि मैंने किया वैसे तुम भी किया करो, तो ये अवश्य है कि हम में से हर एक को पिता के पवित्र वचन को उसी रीति से, जिस रीति से पौलुस ने हम तक पहुंचाया, हमें भी एक दूसरे तक पहुंचाना है। पौलुस ने कहा पूरे षड्यंत्र और पूरी उसे कहते हैं परीक्षाओं के बावजूद भी मैं अपने पिता की सेवा करता ही रहा। क्या लिखा है 19वीं आयत में, पढ़े? अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर
और उन परीक्षाओं में और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हालेलुया। यह अवश्य है कि हमें प्रभु के वचन में निरंतर बढ़ना है, और यह अवश्य है कि हमें पिता के वचन पर बहुत तायत से कान लगाना है, और यह अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने के लिए हमें चौकसी करना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत ही पवित्र है, और यहूदियों के षड्यंत्र और परीक्षाओं के बावजूद पौलुस की सेवा को पिता ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा पूरा किया। ठीक उसी रीति से जिस रीति से खुदा ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए रखा है। आगे पौलुस क्या कह रहा है? 20वीं आयत। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। देखिए, आए बेटा, बातों को जो तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने से मैं कभी, और घर घर जाके बताने से मैं कभी ना झिझका। तो क्या पौलुस भी घर घर जाता था? आमीन। तो क्या पौलुस भी उन बातों को, जो बातों को आज हम और आप सुनते हैं, घर घर जाके बताता था? हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि भैया घर घर जाकर प्रचार नहीं करना चाहिए। आज लोग कहते हैं भैया, वो चाहते हैं खुदा का आत्मा जो है हमें बताता है कि हमें पिता के वचन में कान लगाना है और हमें पिता के वचन में एक होना है। लेकिन ये अवश्य नहीं कि घर घर जाकर प्रचार करें। लेकिन पौलुस तो कह रहा है कि घर घर जाकर प्रचार करने, और वह बातें जो पिता ने मुझसे कही वो बातें तुम्हें बताने से ना झिझका। कभी ना झिझका। क्या लिखा कलाम में? 20वीं आयत। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। तो क्या ये मीटिंग, ये महासभा हम सब के लाभ की है? आमीन। क्या लाभ किए हम? इससे हमारा क्या लाभ होगा? देखिए तो बहुत ध्यान से कि जब हम मीटिंग को सुनते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। वह जिनको हमने अपना विरोधी मान रखा है, जब हम मीटिंग को सुनते हैं तो वह हमारे अपने आप ही विरोधी ना होकर मित्र बनते हैं, और हमारे जीवन से जो बुराइयां उत्पन्न निरंतर होती थी वह बुराइयां होना कम हो गई, और धीरे धीरे वह बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो रही हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन से वो अंधकार और बुराइयां दूर होती हैं तो हमारे जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न होता है, और जब हमारे जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न होता है तो ये अवश्य है कि हमारे अंदर के रोग भी चंगे होते हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि हर एक रोग को चंगा करने की सामर्थ्य केवल खुदावन के लहू में है, और जब हम खुदा के लहू और मांस को खाते हैं, अर्थात जो वचन, जो बातें पौलुस ने इस पवित्र वचन में हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं खुदा की आत्मा में, जब हम उसको सुनते हैं तो उसको सुनने के कारण हमारे जीवन से ये सारे रोग दूर होते हैं, और हम बहुत आयत से आशीष का कारण बनते हैं। कलाम में लिखा है कि वह बातें जो तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, यानी कि वचन को सुनना, वचन में बैठना, वचन पे कान लगाना किसी दूसरे के लाभ के लिए नहीं, ये मेरे लाभ के लिए। आमीन। मैं कहता हूँ ना कि मैं वचन का प्रचार करने जब लोगों के घरों में जाता हूँ, या मैं वचन का प्रचार जब रोज करता हूँ, तो मैं ये आपके लिए या किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे लाभ का कारण है। उसने, यिर्मयाह ने कहा ना, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान है। यानी मुझे उसके सुसमाचार का प्रचार करना अवश्य है, और अगर मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग हैं। समझे वचन को?
वचन को समझें। ये मेरे लाभ के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लाभ के लिए ये सेवकाई कर रहा हूं। और जब मैं लोगों के घर घर जाके पिता के उस बातों को, उन वचनों को बताता हूं, बखान करता हूं, तो मेरा घराना बढ़ता है। आमीन। कलाम में लिखा 20वीं आयत, 20वां अध्याय 20वीं आयत, प्रेरितों, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों को समझाने, उनको बताने और लोगों को यानी कि पौलुस ने साफ कर दिया कि ये वचन जो मेरे और आपका उद्धार का कारण है, ये वचन जो मेरे और आपके जीवन का कारण है, ये वचन जो मेरे लिए सदा लाभ की बातें, लाभ की रचना, लाभ की योजना लाता है, ये वचन मुझे आप सबके पास घर घर जाकर बताने और बहुत तायत से बताने से मेरा लाभ होता है। कलाम में क्या लिखा? 20वीं आयत, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने, उनको बताने और लोगों के सामने, और घर घर सिखाने से, और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। आज लोग झिझकते हैं, यीशु मसीह का नाम लेने से झिझकते हैं। आज लोग प्रेज द लॉर्ड करने से झिझकते हैं। आज लोग यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने से झिझकते हैं। आज लोग बाइबल के वचन को बोलने से झिझकते हैं। पौलुस सही कह रहा, मैं ना झिझका। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लहू क्या कह रहा? क्योंकि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ। ना, मैं नहीं झिझका। मैंने घर घर जाकर लोगों को बताने में ये सेवा पिता की पूरी की। देखिए, आज अगर आप किसी से पूछे भैया घर घर जाकर पिता के वचन का सुसमाचार प्रचार करना है या तो वचन को बताना है, तो कहेंगे भैया घर घर जाकर क्या प्रचार करना, बस कलीसिया में आओ, बस कलीसिया में सुनो वचन। जबकि पौलुस ने कोई कलीसिया नहीं बनाई। पौलुस ने लोगों को पिता के वचन के बारे में बताया, और पौलुस खुदा की आत्मा में बढ़ा, और पौलुस ने एक सच्ची कलीसिया के लिए प्रचार किया। हालेलुया। और पौलुस के जीवन में भी ये बात थी कि वो घर घर जाकर प्रचार करता था, और पतरस और यूहन्ना के जीवन में भी ये बात थी कि वो घर घर जाकर प्रचार करते थे। और आपने यीशु मसीह के जीवन में भी ये बात सुना कि वो घर घर, गली गली, नगरों नगरों में जाकर प्रचार करता था। आज हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आज भी जैसे उस समय पिता के दास दासी प्रचार करते थे, आज हमें भी घर घर जाकर पिता के नाम में प्रचार करना है। और इसके लिए लोगों के पास समय नहीं है। इसके लिए लोगों के पास कुछ भी समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि लोग अपने जीवन में, अपने जीवन की बातों में व्यस्त हैं, क्योंकि लोग अपने अधर्म के कामों में व्यस्त हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कह रहा वचन में 20वां अध्याय प्रेरितों 20 और उसकी 20वीं आयत में कह रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, ये अवश्य है कि मैं तुम्हारे लाभ की बातें तुम्हें बताता हूँ। ये तुम्हारे ही लाभ के लिए मैं आया हूँ। देखो, मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर किसके लिए आया? ताकि तुम बहुत आयत का जीवन पाओ। देखो, यदि तुम मेरी विधि और मेरे नियम को मानोगे तो ये तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेगी। देखो, आज जो कुछ भी तुम मेरे वचन से सुनते हो और पढ़ते हो, वो तुम्हारे लिए जीवन है। भला आज तुम इसे नहीं जानते, लेकिन कल ये वचन तुम्हारे लिए बहुत तायस का फल देता है, ऐसा मैंने तुमसे कहा है। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम बहुत तायत से फलवंत होगे। देखो, पिता ने कहाँ कहाँ हर एक जगह अपने वचन से ये लिखा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, क्योंकि ये तुम्हारे लाभ की बातें हैं। तब कलाम में लिखा है 20वीं आयत में, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने, उनको बताने और लोगों के सामने, और घर घर सिखाने से
कभी ना झिझका। और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। 21वीं, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। यहूदियों यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। हालेलुया। यानी कि हमें हर एक जने के सामने गवाही देना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या देना है? कह रहा यहूदियों और क्या कह रहा? यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि खुदा की ओर मन फिराना। कि खुदा की ओर मन फिराओ। आमीन। मन फिराना और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आप बताइए, खुदा की ओर मन फिराना क्या कोई बुराई बात है? क्या कोई गलत बात है? खुदा की ओर अगर तुम मन फिराओगे तो तुम अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करोगे। आमीन। अगर तुम खुदा की ओर मन फिराओगे तो तुम बहुत तायत का जीवन पाओगे। आमीन। अगर तुम खुदा के ओर मन फिराओगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे। आमीन। और अगर तुम खुदा की ओर मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। भाई, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ होगा। आमीन। एक बात समझ लीजिए, मेरे विश्वास करने से आपका भला कभी नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा, जितनों ने विश्वास किया वह उद्धार पाए। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? 21वीं आयत, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि खुदा की ओर मन फिराना। कि खुदा की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। आमीन। ये बातें तुम्हें बताने से मैं कभी ना झिझका, जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं। खुदा की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पृथ्वी पर उस सत्य को जानना है जो जीवन में सत्य है। क्योंकि उसने कहा, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो कोई मनुष्य सत्य की ओर कान नहीं लगाता और न कोई मनुष्य सत्य की बातों को सुनकर उसके वचन में स्थिर होता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वचन को जानना और वचन में बने रहना ही जीवन है। लेकिन लोगों ने वचन को जानना ना चाहा। क्यों नहीं जानना चाहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने ज्योति को अंधकार से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उसने कहा, खुदा की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। कितने हैं जो खुदा की ओर मन फिरा रहे हैं? अगर बहुत ध्यान से देखें तो हर मनुष्य की बातों पे मन लगाए। अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य की बातों को पकड़कर आज अपने जीवन में पाप पे पाप कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हर एक मनुष्य एक दूसरे की बुराई करने के लिए अपने पिता को जाना। क्या मैंने अपने जीवन में अपने खुदा की ओर दृष्टि की? क्योंकि जब तक मैं अपने पिता की ओर दृष्टि ना करूं और जब तक मैं अपने पिता के कहे गए वचन की ओर कान ना लगाऊं, तब तक मेरा कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस ने कहा, जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं उन बातों को तुम तक पहुंचाने से मैं नहीं झिझका, बल्कि घर घर जाकर यहूदियों की षड्यंत्र के बावजूद भी मैं उन सेवा को पिता ने जो मुझे दी
पूरी करता रहा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पवित्र वचन हमें और आपको मिल रहा है वो एक सामर्थ्य दे रहा है, वो हमें एक नया बल दे रहा है। और वो हमें सामर्थ्य और नया बल क्यों दे रहा है? पिता के विश्वास में हम और आप स्थिर तब होंगे जब हम खुदा की ओर फिरेंगे, जब हम खुदा की ओर फिर के हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी ओर फिरें और दुनिया के कोने कोने में अपने खुदावन यीशु मसीह की बातों का, जो हम लोगों में खुदा ने हम निकम्मों को चुना है, भला ही हम निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, हम पिता के वचन को नहीं मानते और ना ही हम पिता के वचन को जानते हैं, इसके बावजूद पिता ने हम निकम्मों को चुना, क्योंकि हम चाहे उसको जितना भी जान लें या जितना भी हम वचन में बढ़ जाएं, लेकिन खुदा के सामने हम बौने हैं और एक रेत के किनके के बराबर हैं, एक मिट्टी के ठिकरे के बराबर हैं। अर्थात जैसा दाऊद ने कहा, खुदा तेरे सामने तो मैं हूँ ही नहीं। ठीक इसी रीति से मैं आज कहता हूँ कि हाँ, मैं खुदा के पवित्र वचन के सामने हूँ ही नहीं, मेरी कोई गिनती ही नहीं। बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस रीति से पिता के पवित्र वचन में स्थिर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कहा, घर घर जाकर यहूदियों के षड्यंत्र के बीच में मैं पिता के वचन का एक एक जो बातें मैंने पिता के वचन से सुनी और सीखी तुम्हें बताने से ना रुका। वह बातें जिनसे तुम्हारा लाभ होता है मैंने तुम्हारे पास आकर बताई, इसलिए अब मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ। देखो, मैंने अपनी सेवा पूरी करी है और मैंने एक कठिन परिश्रम किया है, लेकिन एक है जो मेरा छुड़ाने वाला है, एक है जो मुझे स्थिर करता है, एक है जो मुझे इस पृथ्वी पर बढ़ाता है, एक है जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। भला सब कोई मेरा साथ छोड़ दे, परंतु वो मेरा साथ कभी ना छोड़ता है। देखो, मैं चाहे जितना भी थक जाऊं, चाहे मैं जितना भी हार जाऊं, चाहे मैं जितना भी, आने वाले समय में पिता ने हमें और आपको तैयार किया है कि हम और ज़्यादा घर घर जाकर पूरी सेत मेत के साथ पिता के पवित्र वचन का जो सत्य है लोगों के बीच में गवाह बनकर प्रचार करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सेवा हमें और आपको मिली है कि हम पवित्र वचन को प्रतिदिन सुने, उस पवित्र वचन को प्रति प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहन सृष्टि आ गई हैं और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद। और हम सब खुदावन से भी प्रार्थना करें कि जो हम लोग ने आपका वचन सुना है, हम सब उसको समझकर उस पर चलने वाले बन पाएं जिस खुदावन। और खुदावन से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितने बच्चों के अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो अच्छे से होने वाले बन पाएं जिस पापा। और जीसस, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे भी एग्ज़ाम अच्छे से होने वाले बन पाएँ। और जिस पापा, हम सबको समझ और बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके मार्ग से फिर ना भटके पाएँ जिस पापा। और जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए। और जिस पापा, जो भी आपका वचन भूल चुके हैं, आप सब अपना वचन फिर उसमें उनको याद दिलवाइए। और खुदावन, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि खुदावन, कि जितने लोग भी आपका वचन जानते हैं और बताते नहीं हैं, तो वो सब भी आपका वचन बताने वाले बन पाएँ, जिससे आपका वचन और अच्छे से प्रचार होने वाला बन पाए। और खुदावन, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी हम सब ने आपका वचन सुना है उन सबको हम भूलने वाले नहीं, समझने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सब तेरी है।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिष्यों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।